भाइयों और बहनों, हमने कल नए समाज की रचना के बारे में देखा। बाबा साहब ने इस विषय को लेकर धम्म का सद्धम्म होना जरूरी है, इस बात पर जोर दिया है। तो उनका अपना धम्म सद्धम्म तो है, लेकिन उसकी अपनी जो विशेषताएं हैं ये एकाएक से लोगों के नजर में नहीं आती। तो बाबा साहब ने यह प्रयास किया है कि बुद्ध का धम्म वास्तविक सद्धम्म है और उसे हम उस दृष्टि से जाने। सत्य यानी सत्य, धम्म यानी धम्म, कि बुद्ध का धम्म सत्य है और किसी धर्म के सत्य होने की कुछ आवश्यकताएं होती है, जरूरतें होती है। किसी भी धर्म को हम सत्य नहीं मान सकते, उसकी कसौटी होती है और उस कसौटी पर अगर वो खरे उतरते हैं तो उनको ही सत्य धर्म माना जाता है। तो बाबा साहब ने सर्वप्रथम एक कसौटी यहाँ लिखी है, जो कल हमने देखी, कि संसार को ही, इस जगत को ही धम्म राज्य बनाना, ये धम्म का उद्देश्य होना चाहिए। अगर धम्म का पालन किया, आचरण किया, तो आदमी कहाँ पहुंचेगा, धम्म हमें कहाँ तक ले जाएगा। तो इस पृथ्वी तल पर जहां हम रहते, यहीं पर ही धम्म का राज स्थापित हो। धम्म के राज के माने है मनुष्यता का राज। यहाँ हर मनुष्य एक दूसरे, हर मनुष्य के साथ मनुष्यता पूर्वक व्यवहार करे, मनुष्यता के खिलाफ नहीं। और दुनिया में इसी को ही सबसे बड़ा सत्य माना जाता है कि मनुष्य अपने में मनुष्यता पूर्ण ही व्यवहार करे, वही उनका धर्म है, वही उनका जीवन है और वही उनका हेतु भी है, लक्ष्य ध्येय भी है। इसके विपरीत दूसरा कोई ध्येय, दूसरा कोई उद्देश्य किसी के काम का नहीं है। तो इसलिए बाबा साहब ने यहाँ स्पष्ट रूप से कहा है कि बुद्ध ने इसी को ही सामने रखा कि धम्म का उद्देश्य क्या है। केवल दुख मुक्ति इतना ही नहीं है, हर मनुष्य अपने दुखों से मुक्त हो सकता है, ये तो है, ये तो सच्चाई है ही है। लेकिन इसके अतिरिक्त, इसके बढ़कर दूसरी आवश्यक ऐसी सच्चाइयां हैं जिनको हमें जानना जरूरी है। और उसमें ये महत्वपूर्ण सच्चाई है और कारण ये है, अगर अकेला आदमी हो, अकेला ही दुनिया में, दूसरा कोई नहीं है, सिर्फ अकेला है, तो इस अकेले आदमी को कौन सा दुख होगा। अकेला जो ठहरा, लोभ उसके मन में होगा, करेगा क्या, सब तो उसका ही है, दूसरा कोई भागीदार है नहीं उसमें। फिर ईर्ष्या है, द्वेष है, मत्सर है, किससे करेगा, दूसरा कोई है ही नहीं। तो दूसरा प्रतिद्वंद्वी न होने के कारण इस आदमी को स्वयं क्या पाने की इच्छा हो सकती है। वो कहेगा मुझे स्वर्ग जाना है, वो कल्पना भी नहीं करेगा क्या पड़ा है स्वर्ग से लेकर, है वही ठीक है, वो कल्पना भी नहीं कर सकता। ईश्वर हो या न हो, उसको कोई जरूरत नहीं है। तो अकेला आदमी होने से उसको किसी भी धर्म की जरूरत नहीं है, दुख मुक्त होने की भी जरूरत नहीं है। कि वह दुख जो निर्माण होता है वो अकेले उस आदमी के किए कराने से नहीं होता। अन्य ढेर सारे लोग हैं आसपास में, जितना जो कुछ है माहौल, उससे दुख पैदा होता है, अकेले की बात नहीं है। और इसलिए बाबा साहब ने कहा कि बुद्ध चाहते थे
और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि धम्म का राज्य इस पृथ्वी पर ही है और वो धम्म पथ पर चलकर प्राप्त किया जा सकता है। ये बात हमने पिछली बार देखी। और मनुष्य एक दूसरे से अनुचित व्यवहार करता है, यही आदमी के दुख का मूल कारण है। इस बात को हमने देखा। तो यहाँ बाबा साहब और एक बहुत अच्छा मुद्दा उठाते हैं जो धम्म की असलियत को, यानी वो सत्य है या असत्य है, इसको पहचानने में काम आता है। क्या कहा है उन्होंने कि अगर कोई आदमी पर हम भरोसा करें, कब भरोसा कर सकते हैं? हम किसी आदमी पर भरोसा क्यों करते हैं और किस तरह करते हैं और किस कारण से करते हैं? हमें सबको कबूल है कि अगर वो आदमी सदाचारी हो, अगर वो आदमी सदाचारी हो, नैतिक हो, इसको जानता है, उसको भली भांति अपने आचरण में लाता है और इसकी हमें जानकारी होती है, एहसास होता है कि ये आदमी हैं, जब ये एहसास हमको हो जाता है, हम उस पर विश्वास करने लगते हैं, नहीं तो विश्वास नहीं करते। तो किसी भी आदमी पर विश्वास करने की एक ही कसौटी है, को विश्वास करने लायक हो, इसके माने वो नैतिकता से जीने वाला हो, सदाचार से जीने वाला हो। जो सदाचारी हैं भरोसेमंद है, जो सदाचारी नहीं उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये तो सच्चाई है, दुनिया की सच्चाई हम लोग सभी जानते हैं। तो बुद्ध ने इसी तरह से वार्तालाप किया था कि वो जैन जो थे उनके साथ, भाई तुम ये कर रहे हो, तपस्या कर रहे हो, शरीर को इतनी पीड़ा दे रहे हो, ये सोचकर कि पिछले जन्म में जो पाप किया था वो इससे उसकी निर्जरा हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगा और हम नया पुण्य कमाएंगे तो हमारा अगला जन्म जो है ठीक होगा। लेकिन बात दरअसल यहाँ पर नहीं रुकती। ठीक है, तुमने पहले बुरा कर्म किया था, पाप किया था, और अभी पुण्य करते हुए उसको आप कम करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन पाप करने की जो इच्छा थी, जो प्रवृत्ति थी, जो तुम्हारे मन की आदत थी, क्या इतना प्रयास करने के बाद, इतनी तपस्या करने के बाद वो आदत कमजोर हो गई है? ये आदत चली गई है, नष्ट हो गई है? नहीं। क्या कुशल हैं, सुखदायी हैं, क्या अकुशल है, पापदायी है। इनके बारे में आचरण करने की जो मनुष्य की आदत होती है उसको प्रवृत्ति कहते हैं। तो ये प्रवृत्ति तुम्हारे मन की क्या दूर हो गई? इतना सारा करने से, तपस्या करने से नहीं हो सकती, होना असंभव है। क्योंकि तुम जो कर रहे हो बाहरी बातें कर रहे हो, इस तरह से खाना है, ऐसे खाना है, ऐसे रहना है, ऐसी तपस्या करनी है, ऐसे शरीर को पीड़ा देना है, इससे अतिरिक्त कुछ नहीं कर रहे हो। मन से क्या संबंध है इन बातों का? मन तो जैसे पैसा है। इसलिए बाबा साहब ने, भाई बुद्ध ने उनसे कहा था कि संसार को धम्म राज्य करना है, इसके माने मनुष्य की जो मूल प्रवृत्तियां हैं, अकुशल प्रवृत्तियां हैं, उनको मूल से उखाड़कर कुशल प्रवृत्तियों की स्थापना करना उसके मन में, यानी उसके मन को दोबारा निर्माण करना, एक आदत लगाना, पुरानी आदत नष्ट करते हुए नई आदत उसमें स्थापित करना, ये धम्म का मूल उद्देश्य है। तो उनके पास कोई जवाब नहीं था और इसलिए बुद्ध ने कहा, और बाबा साहब ने यहाँ बहुत अच्छी भाषा में लिखा है कि आदमी वही भरोसेमंद होता है जो कुशल कर्म करते रहता है, सदाचार से जीवन जीने लगता है और उस सदाचार का वर्तन देखते हुए ही दूसरे लोग उस पर विश्वास कर सकते हैं, अन्यथा नहीं।
इतनी सीधी सी बात है। तो बाबा साहब ने इंग्लिश ग्रंथ में लिखते हैं, अ गुड डिस्पोजिशन इज द ओनली परमानेंट फाउंडेशन एंड गारंटी ऑफ परमानेंट गुडनेस। एक स्थायी आदत, हमेशा के लिए लगी हुई आदत, कुशल कर्म करने की, सदाचार से रहने की, यही एक नींव होती है, फाउंडेशन होता है उस आदमी पर विश्वास करने का। और इसी को हम उसकी गारंटी मानते हैं। ये सदाचारी आदमी है, या ऐसे बर्ताव करेगा, हमें उसकी गारंटी है, एहसास है, बगैर इसके नहीं। तो सदाचार की प्रवृत्ति यानी सद्वर्तन करने की आदत, यही किसी के अच्छाई का स्थायी फाउंडेशन है और उसके अच्छा होने की गारंटी है। बगैर उस पर हम विश्वास नहीं करते। और इस तरह से बुद्ध का धम्म जो है, उसके अनुसार आचरण करने वाला आदमी इसको अपनाता है और इसलिए वो विश्वास के कारण बन जाता है। इसीलिए बुद्ध का धम्म सद्धम्म है। अब वो आगे बढ़ते हैं और ढेर सारी अन्य बातों को सामने रखते हुए हमें प्रवृत्त करते हैं कि इन तत्वों को मध्यजन रखते हुए अन्य धर्मों की चिकित्सा करें, उनको समझे, उनको जाने की कोशिश करें, तब वो सद्धम्म होता है। तो बुद्ध का धम्म सद्धम्म है, इसका अगला प्रूफ वो देते हैं, अगली कसौटी ही वो हमारे सामने रखते हैं। वो क्या कहते हैं कि सद्धम्म का एक लक्षण है, वो ज्ञान के दरवाजे सभी के लिए खोल देता है। किसी को वहां मज्जाव नहीं है। हर आदमी ज्ञान चाहता है तो उसे ज्ञान मिलना ही चाहिए। वो धम्म उस पर कोई पाबंदी नहीं लगाता। ये क्यों लिखा बाबा साहब ने यहाँ पर? इसलिए लिखा कि एक देश में इस प्रकार का वातावरण रहा है, पहले था, आज की तारीख को भी वो नष्ट नहीं हुआ है, उसमें कोई सुधार नहीं हुआ है, कि इस देश में बहुत सारे लोगों को शिक्षा का अधिकार नकारा गया है। शिक्षा से वंचित रखने की धर्म की आज्ञा है। ईश्वर के नाम से लोगों को कहा गया है कि तुम शिक्षा नहीं ले सकते, सीखना तुम्हारे लिए गलत है, तुम सीख नहीं सकते, ये है, आपको इजाजत नहीं है। तो धर्म तो मनुष्य के लिए होता है, उसके भलाई के लिए। सीखना तो उसका बुनियादी हक है, सीखना ही चाहिए। जैसे पहले हमने कहा था कि मनुष्य का बच्चा जो है छोटा होता है, सभी इंद्रियां होती है, हाथ पांव सब होते हैं, लेकिन उनका उपयोग करते हुए, उनका प्रयोग करते हुए वो जी नहीं सकता। जन्म पाने के साथ वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं रह सकता, हाथों का इस्तेमाल नहीं कर सकता, इंद्रियों को किस तरह से प्रत्यक्षात प्रयोग में लाना है नहीं समझता। सीखना पड़ता है और लगातार ये सीखते सीखते ढेर सारे वर्ष निकल जाते हैं। बगैर सीखे एक आदमी का जीवन जीने के लायक नहीं होता। सबसे महत्वपूर्ण बात है। बगैर सीखे, बगैर समझे एक आदमी का जीवन जीने के भी लायक नहीं होता। ये सच्चाई है दुनिया की। अब ऐसी ये सच्चाई होने पर भी, प्राकृतिक सच्चाई होने पर भी, अगर कोई धर्म कहता है कि तुम्हें सीखने का अधिकार नहीं है, तो गलत है, या अन्याय है। ये न्याय नहीं है। अब समझ रहे, ये अत्याचार है उस पर। तो ऐसी किसी भी शिक्षा को हम धर्म कहे, ये तो संभव नहीं हो सकता, ये धर्म हो ही नहीं सकता।
और सत्य धर्म तो बिल्कुल नहीं। वो धर्म ही नहीं हो सकता तो सत्य होने की बात और दूर। इसलिए बुद्ध ने इस पर जोर दिया और बाबा साहब यहाँ जोर के साथ कहते हैं कि आप ब्राह्मणों का सिद्धांत रहा है कि ज्ञान अन्य लोग सभी लोग ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। ये अनिवार्य तौर पर चंद लोगों के लिए ही सीमित रखना चाहिए। उन्होंने केवल ब्राह्मणों क्षत्रियों और वैश्यों के लिए ज्ञान प्राप्ति का द्वार खुला रखा, लेकिन इन तीनों वर्गों के भी केवल पुरुष वर्ग के ही लिए ज्ञान प्राप्ति का द्वार खुला रहा, महिलाओं के लिए नहीं। चाहे ब्राह्मण महिला हो, क्षत्रिय महिला हो, वैश्य महिला हो, उसको भी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। ये तो उपकार है सावित्रीबाई फुले और महात्मा फुले के, जिनके कारण आज ब्राह्मण और उच्च वर्णीय महिलाएं शिक्षा ग्रहण करती है, ज्ञान पाती हैं। उनके बाप भी उनके ज्ञान के खिलाफ थे, उनके जन्मदाता भी उनके ज्ञान के खिलाफ थे, और हो सकता है कि मन में तो वो बड़ा बुरा मानते होंगे। यह हकीकत है। तो इस प्रकार का धर्म धर्म कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। और वो सत्य कैसे हो सकता है? बिल्कुल ही नहीं हो सकता। तो इस दृष्टि से भगवान बुद्ध ने अत्यंत गंभीरता पूर्वक इस व्यवस्था के प्रति अपना निषेध प्रकट किया और कहा कि गलत है, इसको अपनाया नहीं जा सकता और इस धर्म को सत्य धर्म नहीं कहा जा सकता। तो इसकी विवेचना यहाँ पर बाबा साहब ने की है। और एक से एक दो संवाद भी यहाँ पर लिखे हैं। जाते जाते इस संवाद को हम थोड़ा सा देखेंगे। एक लोहिच्य नामक ब्राह्मण बुद्ध के पास आया और उनके पास आकर उसने पूछा, क्या ये सत्य है जैसा लोग कहते हैं कि तुम्हारा यह मत है कि स्त्रियां तथा शूद्रों को विद्या नहीं पढ़ानी चाहिए? तथागत ने पूछा ब्राह्मण से, क्या ये सत्य है भाई? तुम्हारे बारे में लोग कहते हैं कि तुम्हारा ये मत है कि स्त्रियों तथा शूद्रों को विद्या नहीं पढ़ानी चाहिए। तो लोहिच्य ब्राह्मण कहता है, हाँ गौतम, ऐसा ही है। तो अच्छा लोहिच्य, अब तुम क्या सोचते हो? क्या तुम सालवतिका के मालिक नहीं हो? इस सालवतिका गांव जो था उसके मालिक नहीं हो? वो कहता है, मैं मालिक हूं। लोहिच्य, अब उदाहरण के लिए समझो कि एक आदमी कहें लोहिच्य ब्राह्मण का सालवतिका पर अधिकार है, उसे ही सालवतिका से प्राप्त तमाम कर और सालवतिका की समस्त उपज का आनंद लेना चाहिए, किसी दूसरे के लिए कुछ नहीं छोड़ना चाहिए। उसका है ना, तो उसके लिए सब होना और किसी के लिए छोड़ना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार की बात कहने पर ये कहने वाला आदमी क्या उन लोगों के लिए खतरनाक नहीं होगा जो तुम पर निर्भर रहते हैं? सालवतिका गांव तो है तुम्हारा, ये सब तुम्हारा ही है ऐसा माना, लेकिन तुम्हारे साथ काम करने वाले, व्यवस्था करने वाले तुम पर निर्भर हैं। लेकिन पूरा जो कहीं उसका उत्पादन है वो तुम अकेले अगर लोगे और कोई कहेगा कि नहीं ये तुम्हारा अधिकार है और किसी को नहीं देना चाहिए, तो वो आदमी तुम पर जो निर्भर लोग हैं उनके लिए खतरनाक नहीं होगा? तो वो कहता है, गौतम, वह उनके लिए खतरनाक होगा। तो क्या ऐसा खतरनाक आदमी उनका हितचिंतक समझा जाएगा?
लोहीच बोला नहीं, ऐसा आदमी उनका हितचिंतक नहीं हो सकता। जब वह आदमी हित चिंता नहीं करेगा तो क्या वो उसका मित्र हो गया शत्रु? उसने कहा तो उनका शत्रु होगा वो। तो जो किसी को किसी का शत्रु बनाए, ऐसा सिद्धांत ठीक है या गलत है? उसको कबूल करना पड़ेगा, ये गलत है गौतम। और फिर वो आगे पूछते हैं कि लोहित अब तुम क्या सोचते हो, क्या काशी और कौशल जनपद राजा प्रसेनजीत के अधिकार में नहीं है? वो कहता है गौतम। तो लोहित आप उदाहरण के लिए समझो कि एक आदमी कहे कि कौशल नरेश प्रसेनजीत का काशी और कौशल पर अधिकार है, उसे ही काशी कौशल से प्राप्त तमाम कर और काशी कौशल की समस्त उपज का आनंद लेना चाहिए, किसी दूसरे के लिए कुछ नहीं छोड़ना चाहिए। तो इस प्रकार की बात करने वाला आदमी क्या उन सब लोगों के लिए जो राजा प्रसेनजीत पर निर्भर करते हैं, तुम और दूसरे सब लोग, खतरनाक नहीं होगा? अगर राजा ने सब अपना लिया और उस पर जो निर्भर है, उसके कर्मचारी हैं, उसके सेवक हैं, रक्षा करने वाले हैं, सब वो जो को उसका राज है, उसका प्रशासन करने वाले हैं, अगर इन लोगों को कुछ भी नहीं दिया, सब राजा ने ही अपना लिया, और कोई ऐसा कहे कि ये ठीक है, तो क्या वो आदमी इन सब लोगों का हितैषी हो सकता है? नहीं हो सकता। तो क्या ऐसा खतरनाक आदमी उनका हितचिंतक समझा जाएगा? उन्होंने बोला नहीं, ऐसा आदमी उनका हितचिंतक नहीं हो सकता। जब वो उनकी हित चिंता नहीं करेगा तो क्या वो उनका मित्र होगा या शत्रु? उसने कहा शत्रु। तो जो किसी को किसी का शत्रु बनाए, ऐसा सिद्धांत ठीक है या गलत? तो ये बात यहां पर लागू होती। ब्राह्मण कहते हैं सिर्फ हम ही पढ़ाई करेंगे, सीखने का अधिकार हमें, पढ़ने का अधिकार है, औरों को नहीं। तो क्या औरों के मित्र हैं, हितैषी हैं या शत्रु है? सरल सरल, वो तो शत्रुता कर रहे हैं। तो शत्रुता जो धर्म सिखाता है, क्या वो सत्य धर्म माना जा सकता है? नहीं माना जाता। इसलिए बाबा साहब ने इस बात को यहाँ उठाया कि भारत के लोग में ही, इन लोगों में ही ये बुरी आदत हैं, ये बुरे संस्कार हैं, धर्म के नाम पर इस तरह से ऊंच नीच कहने के, लोगों के जो प्राकृतिक अधिकार है उनको नकारने की भी शिक्षा इनके अंदर है। तो ये धर्म नहीं हो सकता, ये अधर्म है। और इसके बिल्कुल खिलाफ बुद्ध का धम्म सद्धम्म है कि बुद्ध सभी के लिए अपने द्वार खोल चुके हैं। जैसे कि हम पिछली बार देखे, ढेर सारे लोग, सब तरह के लोग, सब जाति धर्म के लोग बुद्ध के पास आए, बुद्ध ने उनको शिक्षा दी, उन्होंने प्रत्यक्षत आचरण किया और वो उसी ज्ञान को प्राप्त हुए जो बुद्ध ने उनको सिखाया था। राजा प्रसेनजीत भी आ गया, राजा बिंबिसार भी आए, रानी मल्लिका भी आ गई, ढेर सारी शाक्य और दूसरे कुल के महिलाएं, क्षत्रिय महिला भी आए, चांडालिका भी आए, वेशा भी आए, सभी तरह के लोग बुद्ध के पास आए और बुद्ध ने किसी को भी ज्ञान देने से इनकार नहीं किया, उन्होंने शिक्षा दी सभी के लिए। तो ये बुद्ध धम्म की सच्चाई है, सत्यता है, और इसे वो सद्धम्म कहलाता है। तो बाबा साहब ने यहाँ लिखा है कि सद्धम्म वही कहलाता है जो धर्म सभी के लिए ज्ञान का दरवाजा खोल दे, और इसलिए बुद्ध का धर्म सद्धम्म है। फिर आगे कहते हैं कि धर्म तभी सद्धर्म है जब यह भी शिक्षा देता है कि केवल विद्वान होना पर्याप्त नहीं, जिससे आदमी पंडितोपन की ओर अग्रसर हो सकता है। केवल ज्ञानी होने से काम नहीं चलेगा,
और सभी ब्राह्मण हरदम कहते कि हम ही ज्ञानी हैं, हमसे हाँ बढ़कर दूसरा कोई ज्ञानी नहीं है, हम पंडित हैं। तो पंडित उपाधि भी वो अपने को लगाते हैं, आज भी लगाते हैं, छोड़ते नहीं। तो ये जो बात है इसको लेकर भी यहाँ पर बहुत अच्छी बात कही है। एक दिन किसी नगर के एक साधारण आदमी ने एक विचित्र आचरण का कारण पूछा। क्या हुआ? एक ब्रह्मचारी था जो एक अभियान चलाता था और शास्त्रों का जानकर कहता था कि मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं है, बहुत विद्वान हूं मैं, मुझसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं। क्योंकि वह किसी दूसरे को शास्त्रार्थ करने में अपने जैसा नहीं समझता था, इसलिए वह जहां कहीं जाता था अपने साथ एक जलती हुई मशाल लेके जाता था। दिन के समय में जहां कहीं जाता है मशाल लेकर जाता था, क्योंकि मैं ज्ञानी हूं, दूसरा कोई नहीं है। तो एक आदमी ने उससे पूछा, साधारण आदमी ने, इसका कारण क्या है? तो उसने कहा, संसार में इतना अधिक अंधकार है, जगत में इतना अंधकार है, लोग इतने अधिक पथभ्रष्ट हैं कि मैं जहां तक उन्हें रास्ता दिखा सकता हूं वहां तक रास्ता दिखाने के लिए ये मशाल साथ लेकर घूमता हूं। अब दिन के समय में लोगों को रास्ता दिखाता है, क्योंकि लोग अज्ञान के अंधकार में फंसे हैं। तो तथागत ने ये बात सुनी और ब्रह्मचारी से कहा, अरे ये मशाल किस मतलब के लिए है? ये मशाल लिए तुम कहाँ घूमते हो? ब्रह्मचारी ने उत्तर दिया, सभी आदमी अज्ञान अंधकार से इतने घिरे हैं कि मैं उन्हें रास्ता दिखाने के लिए मशाल लिए घूमता हूं। तो फिर बुद्ध बोले, तो क्या धर्म ग्रंथों में जिन 4 प्रकार की विद्याओं, शब्द विद्या, नक्षत्र विद्या, राज विद्या, युद्ध विद्या, इनका उल्लेख है, तुम उन सब के जानकर हो? तो ब्रह्मचारी मजबूर होकर उसको भाग मानना पड़ा कि नहीं नहीं, मैं तो इतना जानकर नहीं हूं। तो बुद्ध बोलते हैं, यदि कोई आदमी चाहे पंडित हो और चाहे अपंडित दूसरों को मूर्ख समझकर उनसे घृणा करता है, तो अब उस अंधे की तरह ही है जो स्वयं अंधा होकर दूसरों को मशाल दिखाता फिरता है। तो विद्या मनुष्य में घमंड पैदा करती है और घमंडी होने से वो औरों के साथ बदसलूक करते हैं, मनुष्यता से पेश नहीं आते, मनुष्यता जो है बर्बाद हो जाती है। मनुष्य होकर भी मनुष्यता के साथ व्यवहार न करने की उनकी जो आचरण पद्धति है, उसको हम कैसे सही माने, कैसा अच्छा माने, कैसा शुद्ध माने? नहीं हो सकता। तो अन्याय है, ये अत्याचार है। इसलिए पंडितोपन को बुद्ध ने नकार दिया है। और ये पिछले बार हमने देखा कि बहुत कुछ जानता है, इसलिए बहुत कुछ समझता है, इसलिए वो पंडित नहीं होता। थोड़ी सी भी बात जानता है तभी वो अमल में लाता है, तभी वो सही में पंडित कहलाता है। यो चापम पिसुत्वान धम्मम कायेन पश्यति, ये तो हमने पिछली बार देखा। तो उसको सद्धम्म कहते हैं, उसको ज्ञानी आदमी कहते हैं, जो थोड़ी सी बात जानकर भी उस पर अमल करता है, जो कि इस धर्म में नहीं है, हिंदू धर्म में नहीं है, ये परंपरा इस देश में चल रही हैं, उसकी तरफ ये इशारा बाबा साहब ने किया है कि देखो ये ऐसी बात है। बुद्ध ने इसका निषेध किया है कि गलत है, मनुष्यता के खिलाफ है, मनुष्यपन को नष्ट करने वाली है। और फिर तीसरी बात कही है आगे चलकर कि धम्म तभी सद्धम्म है जब वो सिखाता है कि जिस चीज की आवश्यकता है वो प्रज्ञा है। प्रज्ञा और ज्ञान में फर्क है। ज्ञान के माने होता है जानकारी,
ढेर सारी चीजों को लेकर हम कितना जानते हैं, कितना हमने इकट्ठा किया है, कितना हमने हाँ, अपने पास संग्रह किया है। उस संग्रह को ज्ञान कहते हैं। लेकिन प्रज्ञा अलग होती है। प्रज्ञा है सोच विचार करने की ताकत। जो जानकारी हमने पाई है उस जानकारी को जांचना, परखना, क्या सही है क्या गलत है, इसकी योग्यता क्या है अयोग्यता क्या है, इसको सोच विचार के माध्यम से जानना, इसको प्रज्ञा कहते हैं। और इसे एक छोटा सा उदाहरण में दिया जाता है कि जैसे मानो पानी की टंकी होती है, हम उसमें पानी भर देते हैं, ठीक है, और उसको नल लगाते हैं, उसको खोल दिया तो क्या होगा, धीरे धीरे पानी जो है निकल जाएगा और खाली हो जाएगी। तो ज्ञान ऐसा है, टंकी जैसे भरा हुआ, संग्रह किया है, नल खोल दो, वो पंडित बकवास करते रहेगा, बोलते रहेगा, अंत में थक जाएगा, खाली हो जाएगा, तो उसके पास कोई कहने के लिए शब्द नहीं होंगे। तो ज्ञान टंकी जैसे है और प्रज्ञा उस कुएं जैसी है जहां अंदर से पानी लगातार आते रहता है। आप ऊपर से निकालते जाइए, आप निकालते जाइए, कुआं खाली नहीं होगा। अब समझ इस बात को, कूड़ा बिल्कुल भरते रहेगा, उसमें कमी नहीं आएगी। तो प्रज्ञा इसको कहते हैं, प्रज्ञा कभी खाली नहीं होती। ज्ञान टंकी भरे पानी की तरह खाली हो जाती है, लेकिन प्रज्ञा खाली नहीं होती, क्योंकि वो ताकत है मन की, सोचने की, विचार करने की, जांचने की, समझने की। उसको कभी नष्ट नहीं किया जा सकता, वो कभी खत्म नहीं होगी। तो इसलिए बुद्ध ने कहा है कि जरूरत है प्रज्ञा की, और दुनिया का कोई धर्म नहीं कहता कि प्रज्ञा चाहिए, कोई भी धर्म नहीं कहता। वे सब कहते कि मानो, विश्वास करो, सही है गलत पूछने का अधिकार तुम्हें नहीं है, मानना ही पड़ेगा, कबूली करना पड़ेगा। अगर नहीं किया तो लोग जबरदस्ती करते हैं धर्म के नाम पर। अरे हमारे धर्म का होकर भी तो मानता नहीं है, जबरदस्ती करते हैं लोग। तो अन्याय है, अत्याचार है, मनुष्यपन जो है पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। तो इस तरह से मनुष्यत्व को क्षति पहुंचाने वाली जो कुछ शिक्षा है, तत्व हैं, ये सब गलत हैं। और ऐसे तत्व, ऐसी शिक्षा जिस धर्मों में हैं, उनको सद्धम्म नहीं कहा जा सकता, वो अधम्म ही है। तो इस कसौटी को लगाकर भी हम देखते हैं कि बुद्ध का धम्म किस तरह से सत्य धर्म है, सच्चाई पर आधारित है, असत्य बिल्कुल है ही नहीं। फिर आगे कहते हैं बाबा साहब कि धर्म तभी सद्धर्म है जब वो सिखाता है कि जिस चीज की आवश्यकता है वो प्रज्ञा है, और ये शिक्षा देता है कि केवल प्रज्ञा भी अपर्याप्त है, इसके साथ शील अनिवार्य है। ज्ञान भी, प्रज्ञा भी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि प्रज्ञा को उन्होंने वर्णन किया है पहले, वो 5 बातों लिखकर वो कहते हैं कि ब्राह्मण
बुद्ध एक ब्राह्मण से बात करते हैं। ये अमात्य वर्षकार ब्राह्मण था, उससे बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि हे ब्राह्मण, एक आदमी बहुजनों के हित के लिए होता है, बहुजनों के कल्याण के लिए होता है, उसके कारण बहुत से आदमी सुंदर हितकर आर्य पथ के अनुयायी होते हैं। अच्छा या गलत है? ये तो अच्छा ही है। तो प्रज्ञा का ये पहला लक्षण है। जो प्रज्ञावान होता है वो इस तरह से व्यवहार करता है। वो जिस विषय में मन लगाना चाहता है उस विषय में वह मन को लगा सकता है। जिस विषय मन को नहीं लगाना चाहता उस विषय में वो मन को उधर जाने से रोक देता है। कुशल अकुशल, कुशल है उसको अपनाता है, अकुशल उसको छोड़ देता है, उसको निकालने की कोशिश करता है। ये प्रज्ञावान आदमी है, वो सही आदमी है। फिर जिस संकल्प को वह मन में उत्पन्न होने देता है, उस संकल्प को मन में उत्पन्न होने देता है, उत्पन्न होने जैसे, और जिस संकल्प को मन से उत्पन्न होने देना नहीं चाहता उस संकल्प को वो मन से उत्पन्न होने नहीं देता। इस प्रकार उसे अपने विचारों पर अधिकार होता है। वो प्रज्ञावान आदमी है। और जब वो चाहे बिना कठिनाई के, बिना तकलीफ के चारों लोकोत्तर ध्यानों को प्राप्त कर सकता है, जो इसी जीवन में भी सुख विहार के लिए ध्यान करने में है वो प्रवीण होता है। चारों ध्यान जो है उसको अपनाता है। ध्यान न करने वाला प्रज्ञावान नहीं हो सकता। और इसी कारण इसी जन्म में आश्रयों का क्षय कर, आसुओं से मुक्त होकर चित्त की विशुद्धि को प्राप्त करता है, प्रज्ञा द्वारा विमुक्ति को प्राप्त करता है, वह उसमें विहार करने लगता है। तो ये प्रज्ञाशील मनुष्य है। केवल ज्ञानी जो है इस तरह का जीवन नहीं जी सकता। ज्ञानी के पास ये लक्षण नहीं होते, ये विशेषताएं नहीं होती। वो तो आम जनते जैसे, आम आदमी जैसे होता है, उससे अतिरिक्त कुछ नहीं है। तो जो धम्म ये सिखाता है कि प्रज्ञा तो चाहिए, लेकिन इस प्रकार की प्रज्ञा चाहिए। किसी भी बात को प्रज्ञा कहना गलत है। तो इस प्रकार की प्रज्ञा जिसके पास है वही वास्तविक प्रज्ञावान कहता है। और फिर कहते कि इतना भी पर्याप्त नहीं है, वो तो प्रज्ञावान हो गया। उसके पास शील होना जरूरी है। अकेली प्रज्ञा, बुद्ध कहते, बाबा साहब कहते हैं यहां पर, खतरनाक है। अकेली प्रज्ञा खतरनाक है। प्रज्ञा आदमी के हाथ की दुधारी तलवार है, दोनों तरफ से धार होती है, शार्पनेस होता है, ऐसी तलवार है, दुधारी। शीलवान आदमी के हाथ में होने पर ये खतरे में पड़े हुए किसी आदमी की रक्षा कर सकती है। वो तलवार का सही ढंग से प्रयोग करेगा किसी की रक्षा करने में। लेकिन शील रहित आदमी के हाथ में होने पर ये किसी की हत्या भी कर सकती है। तो जितने दुनिया में हत्यारे हैं वो शील भ्रष्ट लोग हैं जो हत्यारे बन जाते हैं। शील नहीं है तो हत्या होनी है। शील है तो आदमी उस ज्ञान का जो तलवार जैसे हैं सही इस्तेमाल कर सकता है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात मानी जाती है। इसलिए बुद्ध ने बार बार कहा कि हर आदमी को सबसे प्रथम क्या अपनाना चाहिए, किस पर अपना अधिकार जमाना चाहिए, वो शीलाचरण पर। शील प्रथम है। अब बाबा साहब ने अन्य जगह ये भी कहा है, शील ही आरंभ है, शुरुआत है, और अंत भी शील में ही हो जाता है। शील पूरा पूरा हो जाता है।
परिपूर्णता को प्राप्त कर लेता है तो शील ही अंत है, और फिर ये प्रज्ञा ज्ञान वगैरह सब बीच में है आने वाली प्राप्तियां हैं। तो सद्धम्म वही है जो शिक्षा देता है कि प्रज्ञा अपर्याप्त है, इसके साथ शील अनिवार्य है। इसलिए शील का महत्व जो है वो सबसे अधिक है। तो बाबा साहब यहाँ पर लिखते हैं कि संसार में शील के समान कुछ नहीं। बौद्ध लोगों ने इस बात को बड़ी सावधानी से समझना चाहिए और अपनाना चाहिए कि पंचशील का महत्व कितना है आज की तारीख को, आज की दुनिया में। वो सामान्य बात नहीं है, केवल सुनने की मानने की बात नहीं है, वो तो वास्तविक करने की बात है, जिसका असर, जिसका परिणाम जो है पूरी दुनिया पर हो जाता है, कोई बच नहीं सकता उससे। तो संसार में शील के समान कुछ नहीं है, बाबा साहब कहते हैं। सबसे बड़ी बात है शील। शील ही आरंभ है, कहते हैं। शील ही आरंभ है, शील ही शरण स्थान है, शील ही समस्त कल्याण की जननी है। शरण जाए, अपनाए, किसका आश्रय करे? शील का आश्रय करे, शील की शरण में जाए। अगर कल्याण चाहते हैं तो सभी प्रकार का कल्याण जो है शील के माध्यम से संभव हो जाता है, बगैर शील के नहीं। शील ही सर्वप्रथम है, इसलिए अपने शील को शुद्ध करो। ये बाबा साहब की चुनौती है बौद्धों के लिए। इस चुनौती को दुर्भाग्यवश बौद्धों ने कभी समझा ही नहीं, जाना ही नहीं। कम से कम घर बार में अपने अपने तरीके से, अपने शक्ति के अनुसार शील का आचरण करने पर भी अगर बौद्ध आदमी जोर देता था तो बौद्ध समाज की आज की स्थिति हमें बिल्कुल अलग नजर आती थी, आ सकती थी। इसकी पहचान बन जाती थी दुनिया में कि बौद्ध लोग देखिए हिंसा नहीं करते। लोगों की नजर में आ जाता था कि ये ऐसे लोग हैं जो हिंसा नहीं करते, हिंसा से बिल्कुल अलग हैं, मारपीट नहीं करते, हिंसात्मक कोई कर्म नहीं करते, इसे दूर रहते हैं। ये शांति प्रिय लोग हैं, ये न्याय प्रिय लोग हैं, और उनको हानि पहुंचाना उनको ठीक नहीं लगता। तो ये पहचान बौद्धों की हो सकती थी अगर बाबा साहब की बात हम मानते थे। और फिर ये ऐसे लोग हैं, चोरी तो नहीं करते, किसी की न दी चीज जो है उसको नहीं अपनाते, लेकिन हम तो बुरा देखते हैं इसके बिल्कुल विपरीत। भिक्षु किसी जमीन पर कब्जा कर लेते हैं, सरकार की जमीन पर, और ढेर सारे मैं विहार देखता हूं। कहाँ है विहार? कहाँ है? सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके बनाए हुए बहुत सारे विहार हैं। ये सत्य है या असत्य है? इसको सो चोरी कहाँ है? बुद्ध ने आपको जमीन नहीं दी है, या आपकी वस्तु नहीं है, नंबर एक की बात। दूसरी बात है और किसी की है, किसी का अधिकार है, ये तुम जानते हो, ये दूसरी बात है। तीसरी बात, अगर आपने इस तरह से अतिक्रमण किया, कब्जा किया, तो आप पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, पुलिस कार्रवाई कर सकती है, ये भी आप जानते हैं। और फिर भी उसको अपनाते हैं, हड़प कर लेते हैं, तो आपके हाथों से चोरी होती है। कुछ समझ में आया? इसलिए जो विहार भिक्षुओं ने बनाए हैं, अगर उन्होंने खुद बनाए हैं स्वयं आगे बढ़कर, तो विनय पिटक के अनुसार उनके हाथों से चोरी करने का अपराध हुआ है।
और चोरी करने का अपराध जिस भिक्षु ने किया है उसका भिक्षुपन उसी वक्त समाप्त हो जाता है। फिनिश फिनिश। वो चाहे भिक्षु बनकर रहे, कुछ भी करे, लेकिन विनय पिटक के प्रावधान में उसका भिक्षुपन उसी वक्त खत्म हो जाता है। ये सामान्य अपराध नहीं है और ढेर सारे भिक्षु इस अपराध को कर चुके हैं। और फिर हिंदू समाज, अन्य लोग हम पर आलोचना करते हैं, कैसे बौद्ध हैं, ये तो लोगों की संपत्ति चुराते हैं, अतिक्रमण कर लेते हैं। ये कोई अपनी प्रशंसा की बात नहीं है, ये तो सारा अन्याय है, निंदा है हमारी। तो जो बौद्ध नहीं है वो लोग हमारी निंदा करते हैं, रे बौद्ध ऐसे ऐसे हैं इस अपराध के कारण। तो लोगों ने हमको कैसे जानना चाहिए था, अरे ये लोग जो चोरी नहीं करते, किसी को धोखा नहीं देते, ये हमारी इज्जत होनी चाहिए थी, ये हमारी प्रशंसा की बात होनी चाहिए थी, उसके बिल्कुल विपरीत हुआ है। फिर ये लोग दुराचार नहीं करते, खासकर झूठ नहीं बोलते, बस विश्वास के लायक है, पूरा भरोसा करो, ये बिल्कुल भरोसामंद लोग हैं, चाहे कुछ भी हो, वो धोखा नहीं देंगे, वो झूठ नहीं बोलेंगे। और देखिए इस समाज की तरफ, इस समाज में कोई भी आपको ऐसा आदमी नहीं दिखाई देगा जो नशा करता हो। नशा करने से मुक्त ये समाज है, घर घर में कोई आपको नशा करने वाला दिखाई नहीं देगा। तो अगर बाबा साहब की इस बात को हम समझ जाते थे, अपनाते थे, तो बौद्ध समाज की जो प्रसिद्धि है इस तरह की हो जाती थी, ये उनकी पहचान हो जाती थी और अन्य लोगों की दृष्टि में उनकी इज्जत इतनी बढ़ जाती थी, उनका महत्व इतना बढ़ जाता था। इसलिए बाबा साहब यहां लिखता है कि संसार में सील के समान कुछ नहीं, ये असली ताकत है, ये असली ताकत है जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। अपने धन संपत्ति कमाई, मुकाबला करेंगे, आपने शारीरिक शक्ति का प्रयोग किया, मुकाबला करेंगे, आपने दूसरी कोई शक्ति का प्रयोग किया, भौतिक शक्ति का मुकाबला करेंगे, लेकिन आपका शिलाचरण है, आपकी कैरेक्टर है, उससे कोई मुकाबला नहीं कर सकता, रास्ता ही नहीं मुकाबला करने का। तो बाबा साहब ने स्वयं एक जगह इस बात को कहा है कि मुझे मेरे विरोधी लोग डरते हैं, मुझसे डरते हैं। क्यों? केवल इसलिए नहीं कि मैं बहुत ज्ञानी हूं, इसलिए नहीं, लेकिन मैं बहुत चारित्र्य संपन्न हूं, बहुत शीलवान हूं। तो मेरे जो शत्रु हैं, मुझसे शत्रुता करने वाले लोग भी मेरी तरफ उंगली भी नहीं उठा सकते। उंगली भी नहीं उठा सकते, इतनी मेरी ताकत है, वो मुझसे लड़ नहीं सकते। और इस पर यकीन कीजिए, इसको सच मानिए। इसका उदाहरण मैं आपको देता हूं। गांधी जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, पूरे देश के एकमात्र नेता थे और कहते भी थे मैं एकमात्र नेता हूं भारतीय लोगों का, और कोई नहीं है, चाहे हिंदू हो मुसलमान कोई भी हो, उन सब का मैं अकेला नेता हूं। और कांग्रेस पक्ष, उनकी पार्टी, वो भी उनको वही कहते थे कि गांधी हमारे नेता है। तो उस वक्त समीकरण इस तरह से हुआ करता था कि गांधी यानी भारत, भारत यानी गांधी। अब इस गांधी जी का मुकाबला हुआ बाबा साहब से। इनके पास कौन था? कोई भी नहीं। ना तो जात से ऊंचे थे, वो तो निचले जाति के थे, उनकी कोई कीमत नहीं थी। ना तो धन था, गरीबी से जूझते रहे हमेशा।
और न तो लोग थे साथ देने वाले, बहुत थोड़े लोग, मुट्ठी भर भी शायद नहीं होंगे। इतने से बल पर वो गांधी से जी भी टकरा गए, और इतनी ताकत से टकरा गए कि उन्होंने गांधी जी की नींद हराम कर दी। उनको हर तरह से झूठा साबित किया, खुल्लम खुल्ला। वो महात्मा कहते थे, उनके बारे में तो उन्हें बहुत कठोर शब्दों का प्रयोग किया है। ये कैसे महात्मा है? उन्हें अंग्रेजी में जो लिखा है उसका अनुवाद एल.आर. बाली ने हिंदी में बहुत अच्छा किया है। एल.आर. बाली कहते हैं, यानी बाबा साहब का वाक्य है, उनका कहना है, उसको उन्होंने हिंदी में अनुवादित किया है। वो कहते हैं, अगर मुंह में राम और बगल में छुरी, ऐसे आदमी को महात्मा कहा जाए तो मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा थे। देखिए, इतना अपमान। अरे तुम कैसे महात्मा हो? मुंह में राम और बगल में छुरी, चारित्रहीन हो तुम, झूठे हो, मक्कार हो। इतनी ताकत से गांधी जी के सामने बोलना, प्राइवेट में नहीं, आम जनता के सामने बोलना कोई सामान्य बात थोड़ी रखती है। गांधी जी कुछ नहीं कर पाए, जवाब भी नहीं दे पाए, चुपचाप उनको सुनकर चुपचाप बैठना पड़ा। तो बाबा साहब का सबसे ज्यादा भरोसा अगर किस पर था, तो इस तरह से सीलवान लोगों पर भरोसा था। और ये इसी सोच में थे कि मेरा समाज बौद्ध बनकर इस तरह का सीलवान समाज बनेगा, उसमें हर व्यक्ति अपने में एक ताकत होगी जिसका मुकाबला करना हिंदुओं के लिए आसान नहीं होगा, असंभव होगा। और इस ताकत को हम अपना नहीं पाए है, हमारी कमजोरी है। इसको समझ नहीं पाए है, हमारी कमजोरी है। और दुर्भाग्य तो यह है, आज की तारीख को भी लोग बुद्ध को इस तरह से अपनाना नहीं चाहते। बुद्ध को अपनाना है तो शिलाचरण को अपनाना है, बुद्ध को अपनाना है तो शिलाचरण पर चलना है, उसको प्रत्यक्ष जीवन में उतारना है। ये नहीं किया तो बुद्ध को अपनाना नहीं होता। आप बौद्ध कहेंगे लेकिन बुद्ध को अपना नहीं पाओगे। बुद्ध को अपनाने का एक ही तरीका है, और वो तरीका बाबा साहब ने आप बताया है, शील ही आरंभ है, शील ही शरण स्थान है, शील ही समस्त कल्याण की जननी है, शील ही सर्वप्रथम है। इसलिए अपने सिद्ध शील को शुद्ध करो। इस तरह से धम्मों को अपनाना पड़ता है, इस तरह से बौद्ध बनना पड़ता है। और आज की तारीख को बौद्धों को इसकी खबर भी नहीं है, पता भी नहीं है। वो सिर्फ कहने मात्र के लिए स्वयं को बौद्ध कहलाते हैं। आप समझ रहे इस बात को? इतनी ही सही बात बाबा साहब ने रखी कि भाई ये सद्धम्म है, इस कारण सद्धम्म है, और इस तरह से इस कारण को अपनाकर आप आगे बढ़ोगे तो आप सद्धम्मिक बन जाओगे। और सद्धम्मिकों का मुकाबला करने की शक्ति दुनिया में किसी के पास नहीं है, दुनिया में किसी के पास नहीं। पता नहीं ये सच्चाई को हम अपनाना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, जानने तक की हम कोशिश नहीं करते। इतनी हमारी कमजोरी है। और इसलिए बौद्ध लोगों को बनाना पड़ता है, सिखाना पड़ता है, उनसे करवा लेना पड़ता है, उनके जीवन में इसको उतारने के लिए हर तरह की कोशिश करनी पड़ती है। इसी का नाम है धम्म प्रचार। वो तो हम नहीं करते। बुद्ध के तत्व ज्ञान की ढेर सारी बातें करते हैं, लेकिन ये तो नहीं करते। ये हमारी सबसे बड़ी
कमजोरी है। तो मैं समझता हूँ कि अब इस वक्त यहीं पर हम रुकेंगे, हमारा समय तो समाप्त हो गया है। और फिर आगे की जो कसौटियाँ बुद्ध ने दी है, बाबा साहब ने यहाँ पर लिखा है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जय भीम।